नमस्कार। कभी सोचा है कि हम गलतियां करके ही आखिर बेहतर कैसे होते जाते हैं? आज हम इसी मजेदार रहस्य को समझेंगे और जानेंगे एडवर्ड थॉर्नडाइक के उस जबरदस्त सिद्धांत को जिसने सीखने यानी लर्निंग के हमारे तरीके को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हम कोई भी नई स्किल कैसे सीखते हैं? चाहे वो साइकिल चलाना हो, गिटार बजाना हो या फिर कोई मुश्किल सा एग्जाम पास करना हो। ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर गुजरते हैं, है ना? और इसी सवाल का जवाब ढूंढा एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने जिनका नाम था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। देखिए, ये सिर्फ बातें करने वाले मनोवैज्ञानिक नहीं थे। इन्होंने बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स किए ये पता लगाने के लिए कि हमारा दिमाग असल में सीखता कैसे है। और इनके काम ने सच में एजुकेशन और साइकोलॉजी की दुनिया में एक क्रांति ला दी थी। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे थॉर्नडाइक का वो मशहूर एक्सपेरिमेंट, फिर उनकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी को समझेंगे। उसके बाद उनके लर्निंग के मेन और सेकेंडरी लॉज पर बात करेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं ताकि सब कुछ पक्का हो जाए। तो चलिए सीधे चलते हैं उस एक्सपेरिमेंट पर जो थॉर्नडाइक की पूरी थ्योरी का बेस बना। और ये कहानी है एक भूखी बिल्ली की। सोचिए, थॉर्नडाइक ने क्या किया। उन्होंने एक भूखी बिल्ली ली और उसे एक खास तरह के बॉक्स में बंद कर दिया जिसका नाम उन्होंने रखा पजल बॉक्स। और बॉक्स के ठीक बाहर बिल्ली को दिखाकर एक मछली रख दी। अब बिल्ली भूखी है, खाना सामने है, पर बीच में एक दरवाजा है। अब मछली की खुशबू से बिल्ली बेचैन हो गई। उसने बाहर निकलने के लिए जो कुछ हो सकता था सब किया। पंजे मारे, इधर उधर कूदी, मतलब ढेर सारे गलत अटेम्प्ट्स किए। और फिर अचानक गलती से उसका पंजा एक लीवर या खटके पर पड़ा और दरवाजा खुल गया। बिल्ली को उसका इनाम मिल गया। थॉर्नडाइक ने यह नोट किया कि जब यह बार बार हुआ तो बिल्ली की गलतियां कम होती गई और बहुत जल्द वो सीधे लीवर दबाकर बाहर आना सीख गई। तो इस दिलचस्प कहानी से आखिर साइंटिफिक नतीजा क्या निकला? आइए देखते हैं थॉर्नडाइक ने इससे क्या समझा। यही है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी ट्रायल एंड एरर। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हम गलतियां कर करके सीखते हैं, बिल्कुल उस बिल्ली की तरह। शुरू में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन हर गलती के साथ हम सही तरीके के थोड़ा और पास आ जाते हैं। तो एक बात याद रखिए, गलतियां सीखने की प्रोसेस का दुश्मन नहीं बल्कि सबसे जरूरी हिस्सा है। थॉर्नडाइक ने इसका एक टेक्निकल नाम भी दिया, SR थ्योरी, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। अब S यानी स्टिमुलस क्या है? वो चीज जो हमें रिएक्ट करने पर मजबूर करती है। बिल्ली के केस में वो थी मछली। और R यानी रिस्पॉन्स, वो एक्शन जो हम लेते हैं, जैसे बिल्ली का खटका दबाना। लर्निंग असल में इसी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक मजबूत कनेक्शन बनाने का प्रोसेस है। अच्छा, तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मेन लॉज दिए। ये लॉज हमें बताते हैं कि ये SR कनेक्शन आखिर बनता कैसे है और स्ट्रॉन्ग कैसे होता है। पहला लॉ है लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी तत्परता का नियम। मतलब सीखने के लिए सीखने वाले का मेंटली और फिजिकली तैयार होना बहुत जरूरी है। अगर कोई सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तो उसे सिखाना बहुत ही मुश्किल है। सोचो, अगर बिल्ली का पेट भरा होता तो क्या वो इतनी मेहनत करती? नहीं ना। वो भूखी थी, इसलिए वो सीखने के लिए तैयार थी। सिंपल सी बात है, अगर किसी का मन सीखने में नहीं है तो उसे सिखाया नहीं जा सकता, भले ही वो क्लासरूम में बैठा हो। मोटिवेशन और तैयारी अंदर से आनी चाहिए। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये तो हम सब जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब S और R के बीच का कनेक्शन जितनी बार रिपीट होगा उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। और अगर प्रैक्टिस छोड़ दी तो कनेक्शन धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मैथ्स। कोई मैथ्स के सवालों की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है, उन्हें सॉल्व करने में उतना ही बेहतर होता जाता है। प्रैक्टिस से ही वो नॉलेज परमानेंट होती है। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे इंपॉर्टेंट लॉ पर, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये लॉ कहता है कि अगर कोई काम करने का रिजल्ट अच्छा, संतोषजनक हो तो हम उस काम को दोबारा करना चाहेंगे, और अगर रिजल्ट बुरा हो तो हम उससे दूर भागेंगे। सिंपल। जैसे जब एक बच्चे को अच्छे काम के लिए इनाम या शाबाशी मिलती है तो उसे खुशी होती है ना? ये पॉजिटिव इफेक्ट उसे मोटिवेट करता है वही काम फिर से करने के लिए। बिल्ली के लिए मछली खाना एक संतोषजनक रिजल्ट था, इसीलिए उसने खटका दबाने वाला एक्शन बार बार किया। इन 3 मेन लॉज के अलावा थॉर्नडाइक ने 5 सेकेंडरी यानी सहायक लॉज भी दिए। चलिए उन पर भी एक झट से नजर डाल लेते हैं। तो ये 5 लॉज हैं। पहला, बहुअनुक्रिया,
मतलब एक प्रॉब्लम के लिए कई अलग अलग चीजें ट्राई करना, बिल्कुल उस बिल्ली की तरह। दूसरा, आंशिक क्रिया, यानी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर करना। तीसरा, सादृश्यता, मतलब नई सिचुएशन में अपने पुराने नॉलेज को यूज करना। चौथा, मनोवृत्ति, एक पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा लर्निंग में हेल्प करता है। और आखिरी, साहचर्य स्थानांतरण, यानी एक रिस्पॉन्स को एक नए स्टिमुलस पर शिफ्ट कर देना। ये लॉज लर्निंग की प्रोसेस को और डिटेल में समझाते हैं। तो अब तक हमने थॉर्नडाइक की थियरी के मेन पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब टाइम है ये चेक करने का कि हमने कितना समझा। कुछ सवालों के लिए तैयार हैं? ओके, पहला सवाल, थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट में बिल्ली के लिए स्टिमुलस क्या था? ऑप्शंस हैं ए पिंजरा, बी खटका, सी मछली या डी भूख। सोचिए, क्या हो सकता है सही जवाब? और अगर आपने सोचा है मछली, तो बधाई हो, आप बिल्कुल सही हैं। देखिए, भूख तो इंटरनल मोटिवेशन थी, लेकिन मछली वो बाहरी चीज थी जिसने बिल्ली को एक्ट करने के लिए उकसाया। चलिए, दूसरा और आखिरी सवाल। ये फेमस कहावत प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट सीखने के कौन से नियम से कनेक्ट करती है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या मनोवृत्ति का नियम? और इसका सही जवाब है बिल्कुल सही, बी, अभ्यास का नियम। ये नियम सीधे सीधे बार बार दोहराने और प्रैक्टिस के जरिए किसी स्किल को मजबूत करने की बात करता है। तो थॉर्नडाइक ने हमें सिखाया कि सीखना एक सफर है जो गलतियों से शुरू होता है, अभ्यास से मजबूत होता है और सही परिणाम मिलने पर स्थायी हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो एक कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।